कहानी अधूरी चिट्ठी। गांव के छोटे से स्कूल का मास्टर था रामदास। साधारण कपड़े, साइकिल और पुरानी लकड़ी की अलमारी में कुछ किताबें, बस यही उसकी दुनिया थी। पढ़ाई का शौक उसे शहर ले जा सकता था, मगर वह गांव के बच्चों को पढ़ाने को ही अपना धर्म समझता था। गांव के जमींदार की बेटी थी सुशीला, रूप और सादगी का संगम। पढ़ाई की चाह थी, मगर उस जमाने में लड़कियों के लिए किताबें अक्सर बेजरूरी समझी जाती थीं। सुशीला चोरी छुपे मास्टर रामदास से किताबें मांग लेती और रात को दीपक की रोशनी में पढ़ती। धीरे धीरे उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। कभी किताब लौटाते समय, तो कभी किसी कठिन सवाल का हल पूछते समय आंखों ही आंखों में बहुत कुछ कहा जाने लगा। एक दिन सुशीला ने कांपते हाथों से रामदास को एक चिट्ठी दी। गुरुजी, मुझे पढ़ाई करनी है। अगर मेरा विवाह जल्दी कर दिया गया तो मेरी सारी ख्वाहिशें मिट्टी में मिल जाएंगी। आप ही बताइए, क्या लड़कियों को पढ़ने का हक नहीं है? रामदास ने चिट्ठी पढ़कर दिल ही दिल में ठान लिया। प्रेम का असली रूप त्याग है। यदि मैं सचमुच उसे चाहता हूं, तो मुझे उसे उसकी राह दिलानी होगी। दूसरे ही दिन वह जमींदार से मिलने पहुंचा। गांव भर को हैरानी हुई जब रामदास ने जमींदार से कहा, बिटिया में बड़ा हुनर है। अगर आप उसे स्कूल भेज देंगे तो वह पूरे गांव की लड़कियों की मिसाल बनेगी। आप मानेंगे तो आपका नाम भी होगा और समाज की सोच भी बदलेगी। पहले तो जमींदार भड़क उठा, मगर जब देखा कि गांव की और औरतें भी सहमति जता रही हैं, तो उसका दिल पिघल गया। सुशीला पढ़ने शहर चली गई। रामदास अपनी अधूरी मोहब्बत के साथ गांव में ही बच्चों को पढ़ाता रहा। सालों बाद जब सुशीला शिक्षिका बनकर लौटी, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रामदास से कहा, आपने मुझे सिर्फ किताबें ही नहीं दी, आपने मुझे जिंदगी दी। अगर उस दिन आप मेरा हाथ थाम लेते, तो मैं शायद एक घर की चौखट तक सीमित हो जाती। आज मैं 100 घरों की बेटियों को राह दिखा रही हूँ। रामदास मुस्कुराया और कहा, प्यार हमेशा पाना नहीं होता। कभी कभी किसी का सपना पूरा करना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। कहानी का ज्ञान: सच्चा प्रेम त्याग और भलाई में है, न कि स्वार्थ में। शिक्षा किसी एक का अधिकार नहीं, यह हर बेटी का जन्मसिद्ध हक है। इंसान का नाम उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और सोच से होता है।